हेलो दोस्तों। क्लास 8 बुक का देख सकते हो, लेसन नंबर 18, फ्लोरेंस नाइटिंगेल चैप्टर का नाम है। तो हम इसको पढ़ते हैं। ए लॉन्ग टाइम एगो, यानी बहुत पहले, इन इंग्लैंड में देर लिव्ड ए वुमन कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से उसको जाना जाता था। सी बिकेम वेरी फेमस एज ए नर्स, नर्स के तौर पर बहुत फेमस हो गई थी। मतलब सी डिड ए लॉट टू हेल्प सिक पीपल गेट बेटर। उन्होंने बहुत अच्छी मदद करी कि जो सिक पीपल थे कि वो अच्छा हो जाए। उन्होंने बहुत अच्छी मदद करी। फ्लोरेंस वाज बोर्न इन ए गुड फैमिली। जो फ्लोरेंस थी तो एक अच्छे परिवार में पैदा हुई थी। सी गोट नेम फ्रॉम द सिटी, सिटी से इन इटली, इटली में कोई सिटी होगी वहाँ से उसे उन्हें ये नाम मिला फ्लोरेंस। वेयर सी वाज बोर्न ऑन मई 12, यानी 12 मई 1820, यानी 1820 को उनका जन्म हुआ था। 12 मई 1820 को उनका जन्म हुआ था। फ्लोरेंस ग्रेव अप इन इंग्लैंड, और फ्लोरेंस से इंग्लैंड में बड़ी हुई थी। सी वाज टॉट एट होम बाय हर फादर, और उन्हें उनको पिताजी ने उनको यानी जो पढ़ाया, तो पिताजी के माध्यम से उन्हें पढ़ाया गया। सी लर्नड इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी। तो देखो उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, आप देख सकते हो। तो यानी सी वाज वेरी पैशनेट अबाउट लर्निंग, यू कैन सी। फ्लोरेंस ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज विथ हर सिस्टर एंड पेरेंट्स। फ्लोरेंस ने कई देशों पर यात्रा करी। सी आल्सो रोट लॉट्स ऑफ नोट टू हर सेल्फ, यानी अपने स्वयं से उन्होंने बहुत सारे नोट्स लिखे। वन डे सी रोट, उन्होंने एक दिन ऐसा लिखा, टुडे गॉड स्पोक टू मी, यानी गॉड ने मेरे से क्या किया, बात करी है। एंड कॉल्ड मी टू दिस सर्विस, और इस सर्विस के लिए मेरे को कहा है। सी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ। और उन्होंने अपना एक माइंड बना लिया कि भैया मेरे को लाइफ में कुछ करना है तो करना है। फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल। जो फ्लोरेंस थी तो दूसरे लड़कों की दूसरे लोगों की मतलब की मदद करना चाहती थी। सी वांटेड टू बिकम ए नर्स, और नर्स बनना चाहती थी। बट हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वांट हर टू बिकेम ए नर्स। और उसके जो पिताजी थे और उनकी पेरेंट्स मतलब माता पिता थे और उनकी बहन थी, तो वो नहीं चाहती थी कि वो एक नर्स के तौर पर काम करे। हर पेरेंट्स होप्ड टू सेटल कंफर्टेबली बाय गेटिंग हर मैरिड टू ए रिच मैन। और उनके जो माता पिता की जो आशा थी कि वो अच्छे से सेटल हो जाए कहीं आराम से, और अच्छे रिच यानी रिच फैमिली में यानी कि सेटल हो जाए, उनकी पेरेंट्स की ये आशा थी। इन दोज डेज लेडीज़ फ्रॉम गुड फैमिली डिड नॉट बिकम नर्सेस। उस समय जो अच्छे आ, बोल सकते हो जो अच्छे कैटेगरी के लोग थे, और वो नहीं बन सकते थे, नर्सेस नहीं बन सकते थे जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे। दे वर पेड वेरी लिटिल मनी। उस समय उनको बहुत कम पैसा दिया जाता था। दे गोट लिटिल रिस्पेक्ट एनीबडी, और उन्हें बहुत कम रिस्पेक्ट भी उनको मिलती थी। द हॉस्पिटल इन दोज डेज वर नो बेटर। उस समय जो हॉस्पिटल हुआ करते थे तो अच्छी अच्छी हालत नहीं थी। दे वर डर्टी प्लेसेस, वो एकदम गंदे प्लेसेस थे, स्थान बोल सकते हो कि मतलब गंदे हुआ करते थे। द सीट्स ऑन द बेड्स वर नेवर चेंज्ड, और जो चादरें हुआ करती थी बेड्स की, वो कभी उनको बदला भी नहीं जाता था। एंड पेशेंट वर नेवर वाश्ड, और जो पेशेंट्स हुआ करते थे उनकी सफाई नहीं करी जाती थी। द नर्सेस इन द हॉस्पिटल्स हैड टू स्लीप इन ए वुडन केज आउटसाइड द डोर ऑफ वार्ड। और जो नर्सेस हुआ करती थी उनको कहाँ पर सोते थे, आउटसाइड द केजेस। केजेस का मतलब, द नर्सेस इन द हॉस्पिटल हैड टू स्लीप इन वुडन केजेस आउटसाइड डोर्स ऑफ द वार्ड्स। और जो नर्सें उस समय कहाँ पर सोया करती थी, वुडन केज में, यानी कि एक लकड़ी का एक पिंजड़ा बोल सकते हो, या कैद खाना में उनको सोना पड़ता था। एक तरह का आप उन्हें जेल बोल सकते हो, ऐसी हालत थी आउटसाइड ऑफ द वार्ड्स। वार्ड्स माने एक कमरा, ऐसा अलग कमरा होता है जहाँ पेशेंट्स को रखा जाता है, वहाँ पर उनको अपनी लाइफ बितानी पड़ती थी। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दिस, और इन चीज़ों को फ्लोरेंस ने इतना ध्यान नहीं दिया। सी सेक्रेटली प्लान टू बिकम ए नर्स, और उन्होंने एक चुपके से अपना ऐसा मन बना लिया कि अब नर्स ही बनेंगी।
सी गोट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इल, और उन्हें पहला चांस तब मिला जब उनकी ग्रैंड मदर क्या हो गई थी, बीमार पड़ गई थी। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड लुकड आफ्टर हर, और फ्लोरेंस क्या थी तो उनके पास बनी रही, और लुकड आफ्टर का मतलब होता है उनका ख्याल किया। स्लोली सी बिगन टू हेल्प द पुअर पीपल इन अ विलेज, और धीरे धीरे पुअर पीपल जो गरीब लोग थे उनकी गांव में जो नियर बाई में जो पास में था उनकी भी मदद करने लगी। फ्लोरेंस सून फाउंड दैट सी कुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली, उन्होंने ऐसा पाया कि अपना काम वो अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही हैं। सी डिड नॉट हैव टू ट्रेनिंग टू डू वर्क, और उनके पास ऐसी यानी ट्रेनिंग वो नहीं है उनके पास, ये अच्छे से वेल ट्रेंड नहीं है कि अपना जो काम है वो सही से परफॉर्म कर पाएँ। सो सी बिगन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसिन्स, वो मेडिसिन के बारे में उन्होंने किताबें पढ़ना चालू कर दी। ए फ्यू ईयर्स लेटर, यानी कुछ सालों बाद, सी गोट द चांस टू गो टू जर्मनी, उन्हें जर्मनी जाने का मौका मिला, एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन ए हॉस्पिटल देयर, और नर्सिंग के बारे में उन्हें वहाँ पर सीखने को मिला एक हॉस्पिटल में। वेयर सी वेन जब सी रिटर्न टू इंग्लैंड, जब वो वापस इंग्लैंड वापस आई, सी बिकेम सुपरिटेंडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वो सुपरिटेंडेंट बन गई, मतलब कि चीफ बन गई आप कह सकते हो। केयर ऑफ द सिक इन लंदन, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है, केयर ऑफ द सिक इन लंदन, लंदन में जो लंदन में था। सी बिगन टू ट्रेन नर्सेस एंड बिकेम क्वाइट फेमस, और उन्होंने शुरू कर दिया नर्सेस को ट्रेन यानी कि सिखाना चालू कर दिया कि नर्सिंग का काम जो हो तो कैसे किया जाता, एंड बिकेम क्वाइट फेमस, हो काफ़ी प्रसिद्ध हो गई। इन 1854 द क्रीमियन वार ब्रोक आउट, मतलब कि जो क्रीमियन का जो वार था, ब्रोक आउट का मतलब यानी छिड़ गया। द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू ए प्लेस कॉल्ड सेंटारी इन टर्की, और जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी तो उनको वहाँ पर भेज दिया, कहाँ पर, टर्की में भेज दिया। सेंटारी एक जगह का नाम है, वहाँ पर उसको भेज दिया। सी वाज पुट इन चार्ज ऑफ ए टीम ऑफ 40 नर्सेस, 40 नर्सेस के साथ में उनको एक चार्ज पर रखा गया, मतलब वो लीडर वहाँ पे लीड कर रही थी आप ये कह सकते हो। एंड हॉस्पिटल एट सेंटारी वाज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वार, और जो सेंटारी का जो हॉस्पिटल था तो फुल हो गया था, सोल्जर्स थे वो क्योंकि इतनी वहाँ पर इंजरी हुई थी कि वो फुल हो गया था। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल, और जो फ्लोरेंस थी तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत करी और उसकी जो हॉस्पिटल की जो कंडीशन थी, स्थिति, उसको सही से बनाया। सी क्लीनड ऑफ हॉस्पिटल एंड बिल्ड न्यू किचन विच सर्व्ड बेटर फूड, और उन्होंने हॉस्पिटल की अच्छे से सफाई करी एंड न्यू किचन वहाँ पर बनाया जिसकी वजह से बेटर फूड मिल सका। विथ हर ऑन मनी, यानी स्वयं के पैसों से, सी बॉट न्यू सीट्स एंड क्लॉथ्स फॉर पेशेंट्स, और उन्होंने ये चादरें मंगाई और कपड़े मंगाए फॉर पेशेंट्स, माने जो रोगी थे जिसका इलाज यानी चल रहा था रोगियों के लिए। सी स्पेंड मैनी आवर्स टॉकिंग टू देम, और वो काफ़ी समय अपना व्यतीत करती थी उनसे बात करके, पेशेंट से बात करके काफ़ी समय व्यतीत करती थी। सी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी, अपना वो बेस्ट से बेस्ट अपना देने का प्रयास करती थी जिससे जो इंजर्ड थे कि उनको काफ़ी उनको यानी कि आरामदायक फील हो सके और हैप्पी फील हो सके। एट नाइट, रात में, सी वेंट फ्रॉम बेड टू बेड कैरिंग ए लैम्प, और लैम्प लेकर के बेड टू बेड जाया करती थी रात्रि के समय। दिस इज़ हाउ, इस प्रकार से, सी गोट द नेम, उन्हें नाम मिल गया, द लेडी विद द लैम्प, यानी उनको ये नाम मिल गया। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट सी बिकेम वेरी इल, फ्लोरेंस ने बहुत कठिन परिश्रम किया जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गई थी, बट सी रिफ्यूज्ड टू रिटर्न टू इंग्लैंड, और उन्होंने इंग्लैंड आने से मना कर दिया था। इन 1860 सी स्टार्टेड नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेस, और नाइटिंगेल स्कूल उन्होंने शुरू स्टार्ट कर दिया जो नर्सों के लिए डेडिकेटेड था। बिकॉज ऑफ हर इफेक्ट, उनके प्रयास की वजह से, नर्सेज बिकेम रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द कंट्री, और पूरे कंट्री भर में जो नर्सों की जो रिस्पेक्ट थी वो काफ़ी बढ़ गई, जो सम्मान था तो काफ़ी बढ़ गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन 13 1910 इन लंदन,
और उनकी मृत्यु 13 अगस्त 1910 में लंदन में हो गई थी। शी इज़ ग्रेटेस्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। अगर हम नर्सिंग की बात करते हैं तो काफ़ी वो ग्रेटेस्ट और बड़ी महिला हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम नर्सिंग के क्षेत्र में किया है। तो दिस वाज ए लेसन दैट वी कंप्लीटेड। आई होप आपने इससे कुछ सीखा होगा। And if you want to watch a similar video like this, so don't forget to subscribe our channel, and thanks a lot. Thank you so much.